आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के अवाम से कहा कि मनफी हालात में भी जोश और हौसले के साथ आगे बढ़ते हुए सभी को एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों से मुल्क के इत्तेहाद को मजबूत बनाना है। मिस्टर मोदी ने आज यहाँ अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाएगा। सरदार पटेल का शुमार उन अजीम शख्सियात में होता है जिनमें एक साथ मुतादिद खूबियाँ मौजूद थीं, जैसे कि ख्यालात की गहराई, अखलाकी हिम्मत, सियासी समझबूझ, ज़राई शोबे की गहरी समझ और कौमी इत्तेहाद के तय उनका जज्बा कुर्बानी। सरदार साहब की एक और खूबी ये भी थी कि वो मनफी हालात में भी हिम्मत और हौसले से भरे रहते थे। उन्होंने कहा कि ज़रा इस फौलादी शख्स की शबी तस्वुर कीजिए जो शाही ख़ानदानों से बात कर रहे थे, इज़्ज़तमां बापू की अवामी तहरीक का इंतज़ाम कर रहे थे, साथ ही अंग्रेज़ों से लड़ाई भी लड़ रहे थे, और इन सब के दरमियान भी उनकी समझ पूरी आब व ताब में होती थी। उसमें हमारे लिए भी एक सीख है, हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, अपनी समझ बूझ को ज़िंदा रखने ये हमें पुरसुकून तो रखेगी ही, हम अपने मसलों का हल भी निकाल पाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये तो किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हमें अपनी होली, अपने बर्ताव, अपने फ़ेल और अखलाक से, अपनी बोली से हर लम्हे इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करे, जो मुल्क के एक हिस्से में रहने वाले शहरियों के मन में दूसरे कोने में रहने वाले शहरियों के लिए मोहब्बत और अपनेपन का जज्बा पैदा कर सके। हमारे आबा अजदाद ने सदियों से मुसलसिल यही कोशिशें की हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है। हमने उनके विराट व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। क्या आप सरदार पटेल के बारे में एक बात जानते हैं जो उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाती है? जरा उस लौह पुरुष की छवि की कल्पना कीजिए जो राजे रजवाड़ों से बात कर रहे थे, पूज्य बापू के जन आंदोलन का प्रबंधन कर रहे थे, साथ ही अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ रहे थे, और इन सब के बीच भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरे रंग में होता था। बापू ने सरदार पटेल के बारे में कहा था, उनकी विनोदपूर्ण बातें मुझे इतना हंसाती थी कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे। ऐसा दिन में एक बार नहीं, कई कई बार होता था। इसमें हमारे लिए भी एक सीख है, परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को जिंदा रखिए। यह हमें सहज तो रखेगा ही, हम अपनी समस्या का समाधान भी निकाल पाएंगे। सरदार साहब ने यही तो किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राजे रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे थे। साथियों, आज हमें अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्म से हर पल उन सब चीजों को आगे बढ़ाना है जो हमें एक करे, जो देश के एक भाग में रहने वाले नागरिक के मन में दूसरे कोने में रहने वाले नागरिक के लिए सहजता और अपने। मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के माबैन कशीदगी के दरमियान वज़ीर दिफा राज सिंह ने आज वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान अमन चाहता है। उसी के साथ ही वो मुल्क को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि फ़ौज एक इंच भी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगी।
हफ्ते के रोज 33वीं कोर कवर हेडक्वार्टर में अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान मिस्टर सिंह ने फौजी तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा, त्रिशक्ति कवर ने जो किरदार अदा किया है, खा वो रहा हो या 1962 का रहा हो या 1967 का रहा हो या 1971, इसी की जीत भी तैश की जाए वो कम है। अगर हम आज इस मुकाम पर खड़े रहकर बात कर रहे हैं तो उसका सेहरा अगर किसी को दिया जा सकता है तो ये हमारी त्रिशक्ति को दिया जा सकता है, उसी के बहादुर सिपाहियों को दिया जा सकता है। बहुत से बहादुर फौजियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर जो कशीदगी है, हिंदुस्तान चाहता है कि ये ख़त्म हो, अमन कायम हो, ये हमारा मकसद है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी नापाक हरकतें भी होती रहती हैं। मुझे पूरा एतमाद है और मुझे यकीन है कि किसी भी हालत में हमारी फ़ौज हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन को दूसरे हाथ में नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों से मिलकर मैं हमेशा बहुत खुशी महसूस करता हूँ। उनका हौसला बहुत बुलंद है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उन्होंने कहा, हाल ही में लद्दाख में हिंद चीन सरहद पर क्या हुआ है, इसकी कतई मालूमात की बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे जवान ने जो किरदार अदा किया है, अगर तारीख लिखी जाती है तो मौरखीन इन जवानों की बहादुरी की कहानी सुनहरे हुर्फों में लिखेंगे। दशहरे के मौके पर मिस्टर सिंह फौजियों के साथ शस्त्र पूजा भी करेंगे। विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभुमया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। हिमप्रिया अदूषता अस्थो सत्सभानवो विप्रादनिष्ठयामपि योजारविन्द्रते हरि अलङ्कारार्थे अष्टान् समर्पयामि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभुमया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त अबीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देव अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त इन्दोरि प्राध्वनि सुगनासोपाद्वात प्रमिह पतयन्ति हवाघृतस्य जारा अर्घोनवाजी काष्ठा बिन्दनुरुचिन्वानः। ओम रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के अवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि विजयदशमी के पुरमसरत मौके पर रियासत के अवाम को दिल की गहराइयों से दशहरे की मुबारकबाद देती हूँ। नवरात्रि त्यौहार खुशी और मसरत के जज्बे को दुबाला कर देता है। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतेह पर मनाया जाता है और हमेशा सच की ही जीत होती है। गवर्नर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि दुर्गा देवी के आशीर्वाद से कोरोना खत्म हो जाएगा। गवर्नर के अलावा वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी दशहरे की अपनी जानिब से और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि विजयदशमी रावण पर राम की फतेह और झूठ पर सच की फतेह हासिल होने पर मनाई जाती है। उन्होंने रियासत की अवाम से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहते हुए और फासले का ख्याल रखते हुए पूजा में हिस्सा लें। मिस्टर मोदी ने ट्वीट किया, लोगों को दिली मुबारकबाद। नवरात्रि के इस मुक़द्दस दिन पर माँ दुर्गा की नवी ताकत की देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मैं माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर एक को अपने कामों में खुशी हो, कामयाबी हासिल हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने त्यौहारों के दौरान खरीदी के लिए अहले वतन से मुकामी पैदावारी को खरीदने की अपील की है। वज़ीर आज़म ने इतवार को मन की बात प्रोग्राम के दौरान अपने खिताब में कहा कि त्योहारों के मौके पर जब आप सब खरीदारी करने बाज़ार जाएं तो वोकल फॉर लोकल के अज़्म को याद रखकर मुकामी पैदावारों की ख़रीदारी को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि जब हम अपने लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो हमारे कई मुकामी पैदावार की बुनियाद में मद्दाहों में इजाफा हो रहा है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ विजयदशमी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि फ़तेह बिल आखिर सच्चाई की ही होती है। मिस्टर गांधी ने आज विजयदशमी के मौके पर ट्वीट किया, फ़तेह बिल आखिर सच्चाई की होती है, आप सभी को विजयदशमी की मुबारक हो। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और इत्तलात नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने मुल्क के बाशिंदों को विजयदशमी के त्यौहार पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाप जलेगा, पुण्य जीतेगा, बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी। मिस्टर सिंह, जो फिलहाल सिक्किम के दौरे पर हैं, ने ट्वीट किया, मुल्क के बाशिंदों को विजयदशमी के त्यौहार पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।
आज के इस मुक़द्दस मौके पर मैं सिक्किम के नथोला इलाके में जाकर हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों से मुलाकात कर रहा हूं और शस्त्र पूजन की तकरीब में भी मौजूद रहूंगा, उन्होंने कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आइंदा हफ्ते IAS अहदेदारों बशमूल सेक्रेटरीज और ज़िला कलेक्टर्स के साथ जहन साजी सेशन मुनक्किद करेंगे। सेशन के एजेंडे में नए रेवेन्यू एक्ट पर अमल के नताइज का हिस्सा हुसूल बिलखुसूस धरानी पोर्टल जो 29 अक्टूबर को मुतारिफ की जाने वाली है के साथ साथ पंचायत राज विनय और नए म्यूनसिपल एक्ट, किसानों की मुश्किलात, शदीद बारिश के नतीजे में फसलों को हुए नुकसान और हैदराबाद वरंगल में सैलाब के मुस्तक़बिल में सूरत हाल को रोकने के इक़दामात पर तबादिले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला तमाम सरकारी स्कीमात के मौक़िफ़ का भी जायज़ा लेंगे। YSRCP रुकन असम्बली रोजा ने कहा कि उन्हें जगन रेड्डी की सरबराही में काम करने पर फ़ख्र है। दशहरा त्यौहार के दौरान रोजा ने अपनी रिहाइश गाह पर देवी दुर्गा की पूजा की और बाद अज़ां मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ख़वातीन को सियासी लिहाज से बहुत तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुक्मरानी में रियासत की ख़वातीन हकीकत में दशहरा मना रही हैं और उनका यही काम रह गया है। रोजा ने कहा कि बुराई के खिलाफ जंग में हर औरत को दुर्गा देवी बन जाना चाहिए। रोजा ने कहा कि औरत ताकत का सरचश्मा है। उन्होंने रियासत की अवाम को दशहरा की मुबारकबाद भी दी। చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మాత్రమే దక్కిందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో 3600 కిలోమీటర్ల పైగా ప్రతి గ్రామాన్ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న అన్ని కులాల వారి సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అన్ని ఏజ్ల వారి సమస్యలు తెలుసుకొని ఏ ఏజ్కి ఏ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో ఆనాటి నుండే డైరీలో రాసుకోవడమే కాకుండా సాక్షి పేపర్లో దాన్ని పబ్లిష్ కూడా చేశారు. ఈ రోజు వచ్చిన సమస్యలు ఇది జగన్ గారి డైరీలో ఇది రాసుకున్నారు అని చెప్పి మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పాత పేపర్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. రాసుకున్న ప్రతిదీ కూడా చేసి చూపించిన ఒకే ఒక నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం బీసీల విషయం. బీసీని బానిసలుగా చూశాడు చంద్రబాబు నాయుడు, బీసీని ఓటు బ్యాంక్ గా చూశాడు చంద్రబాబు నాయుడు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీలు బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పి ఆ బీసీలకి ఈరోజు తాను బ్యాక్ బోన్ అయి నిల్చొని 139 కులాలుగా ఉన్న బీసీలకి ఈరోజు 56 కార్పొరేషన్లు तेलंगाना में दुबाक ज़िमनी इंतखाबात से कबल या बाद में IAS अफसरान के तबादलों का इम्कान है। इस पस मंज़र में हुकूमत ने पहले ही चंद ज़िला कलेक्टर्स के तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। बताया जाता है कि कलेक्टर्स के तबादलों का अमल मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किया गया है। मालूम हुआ है कि सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकट रामिरेड्डी 3 साल से ज़्यादा अर्जे से वहाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने हुकूमत से उन्हें फौरी तौर पर तबादला करने को कहा। इस तनाजुर में तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर ने तजवीज़ पेश की कि सिद्दीपेट और दीगर कलेक्टर्स का तबादला किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। रियासत में जिन कलेक्टर्स का तबादला किया गया इनमें हनुमंत राव को मेदक, वेंकटराम रेड्डी को संगारेड्डी और भारती होलईकेरी को सिद्दीपेट का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। दोनों को इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। दरी असना ज़िले मंचिरियाल की इजाफी जिम्मेदारियां आदिलाबाद कलेक्टर सिक्ता पटनायक के हवाले कर दी गई हैं। हालिया शदीद बारिश के तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और दीगर इलाकों में नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद मरकज़ की टीम जल्द ही पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश का दौरा करेगी। रियासती हुकूमत अजला में फसलों और इमलाक को हुए नुकसानात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इब्तदाई तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रियासत के 186 मंडलों में शदीद बारिश की वजह से नुकसानात हुए हैं। इस बारिश की वजह से 585 देहातों के 35,000 मकानात पानी में महसूर हो गए। इस शदीद बारिश की वजह से तकरीबन 1700 मकानात को नुकसान पहुंचा। रियासती हुकूमत ने अंदाज़ा लगाया कि इस शदीद बारिश की वजह से तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2,38,000 एकड़ पर फैली फसलों को इस शदीद बारिश से नुकसान हुआ। विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, कर्नूल अजला में यह शदीद नुकसान हुआ है।
मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के सीतारामपुरम में बीजेपी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मुस्तहकम करें। उन्होंने कहा कि तमाम को चाहिए कि वो मिलकर काम करें ताकि एपी में बीजेपी को मुस्तहकम किया जा सके। उन्होंने गुज़िश्ता 6 वर्षों के दौरान किए गए तरक्याती कामों को अवाम के सामने लाने की भी ख्वाहिश की। किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैडर को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी मुस्तकबिल में आंध्र प्रदेश में मुस्तहकम सियासी जमात के तौर पर उभरेगी। बीजेपी की रियासती सदर सोमू वीरा राजू, रुकन पार्लियामेंट GVL नरसिम्हा, जनरल सेक्रेटरी N विष्णुवर्धन रेड्डी, बीजेपी उमूर के इंचार्ज सुनील देवधर, कन्ना लक्ष्मी नारायण और R किशोर बाबू भी इस मौके पर मौजूद थे। నాయకత్వంలో జగత్ ప్రకాష్ గారి నడ్డా గారి నాయకత్వంలో మనము పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా రానున్న రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక పటిష్టమైనటువంటి పార్టీగా నిర్మాణం చేసుకొని మరి ఇక్కడ పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత కార్యకర్తలైనటువంటి మనమందరం. मिट्टी से बनी छत के गिर पड़ने के नतीजे में एक ही खानदान की 5 खवातीन की मौत हो गई। यह खानदान अपने बुजुर्ग की बरसी की तकरीब मनाने के लिए आया था। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले वनपर्ती के बुद्धाराम गांव में पेश आया। कल रात बरसी तकरीब के बाद घर के तमाम अफराद सो रहे थे कि तकरीबन निस्फ शब के बाद अचानक घर की छत उन पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में खवातीन हलाक हो गई। ये आबाई मकान कुछ अरसे से इस्तेमाल में नहीं किया जा रहा था। मरने वालों की शनाख्त 68 साला मानियम्मा, 38 साला सुप्रजा, 21 साला विष्णवी, 18 साला रिंकी और 38 साला उमा देवी के तौर पर की गई है। दीगर 2 इस वाक़े में मामूली ज़ख्मी हुए। इस वाक़े ने गांव में दशहरा त्यौहार के मौके पर गम की लहर दौड़ा दी। ज़िले के इंचार्ज SP साई शेखर और दीगर ओहदेदार इत्तला मिलते ही वहां पहुंच गए। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, जिनका ताल्लुक भी वनपर्ती ज़िले से है, ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और इसको अफसोसनाक वाक़या करार दिया। అందరూ అన్నదమ్ములు నాకన్ని దగ్గర పెట్టి రాత్రి నిద్ర చేసి ఉదయం రావాలని అనుకున్నాం. ఇంకా అది వానకు దర్శనది బాగా ఇల్లు వర్షానికి బాగా మిద్దె నానింది, మరి సౌడు మిద్దె. అది మధ్యరాత్రి 12:30కు అది దానంతా కదా కూలిపోయింది, మొత్తం కూలిపోయింది. దాంట్లో ఇద్దరికి గాయాలని, మా తమ్మునికి కానీ గాయాలని. మా తమ్ముని బిడ్డకు 2 బిడ్డలు చనిపోయింది, మా మరదలు 2 చనిపోయింది, మా అమ్మ చనిపోయింది, 5 మంది చనిపోయింది. పండుగ చోట గోపాల్పేట గ్రామంలో గోపాల్పేట మండలం బుద్ధారం గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అనుకున్నది. అందరూ అంటే నరసింహ అనే ఆయన చనిపోయి సంవత్సరం అయింది. ఆయన సంవత్సరికం గురించి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ రాత్రి భోజనం చేసి అందరూ పడుకున్నారు. పడుకున్న తర్వాత ఒక్కసారిగా ఇంటి యొక్క మిద్దె కూలిపోవడంతో వరండాలో పడుకున్న 10 మందిలో 5 మంది స్పాట్గా చనిపోయినారు. 2 ఇంజరీస్ అయినాయి. ఆ 2 కూడా హాస్పిటల్కి పంపి. विजयवाड़ा के कनकादुर्गा फ्लाईओवर का इफ्तिताह हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर हादसात ज़्यादा हो रहे हैं। 2 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर पर रातों में नौजवान रेस लगा रहे हैं और तेज़ी से गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। इंदिरा गांधी पार्क से भवानीपुरम लारी स्टैंड तक फ्लाईओवर पर 3 मोड़ हैं जो तशवीश का बास हैं, क्योंकि ब्रिज पर कोई हादसा पेश आता है तो मदद की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये भी पता चला है कि हाल ही में इस फ्लाईओवर पर एक हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून समेत 3 अफराद ब्रिज पर से गुजरने के दौरान बाइक की टक्कर से शदीद जख्मी हो गए। बाद अज़ां पता चला कि ये लोग ब्रिज पर पार्टी कर रहे थे। इस फ्लाईओवर पर सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। विजयवाड़ा के शहरी इस फ्लाईओवर का 9 साल से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके इफ्तिताह के बाद इलाके की ट्रैफिक में बड़ी हद तक कमी आई है। त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में वाक़ अपने आबाई मुकामात को आने वाले अफराद की सहूलत के लिए आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली बसें मुसाफिर से खाली नजर आईं। कृष्णा ज़िले के गरिकापाडू चेक पोस्ट के करीब तेलंगाना से आने वाले मुसाफिरीन के लिए 6 बसों का इंतज़ाम किया गया था।
ताहम मुसाफिरीन के न होने की वजह से ये बसें खाली देखी गईं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान बस खिदमात के न होने की वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम तेलंगाना से एपी आने वाले मुसाफिरीन की सहूलत के लिए तेलंगाना की सरहद तक आंध्र प्रदेश की जानिब से बसें चलाई गईं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब कचरे में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि आज सुबह मुंडा मार्केट पुलिस स्टेशन के हुदूद में मंदिर के करीब कचरे में अचानक ये धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसने पुलिस को बताया कि वो कचरा चुन रहा था कि उसी दौरान ये धमाका कचरे में हुआ, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बम को नाकारा बनाने वाले स्कॉट को फौरी तौर पर वहां तलब कर लिया गया था, जिसने इस कचरे के मुकाम का मुआयना किया। టిండర్ అని అనుకుంటున్నాము. బ్లూ స్ట్రీమ్ వస్తుంది. బ్లూ స్ట్రీమ్ వచ్చి చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసిన తర్వాత చెప్తాం. నథింగ్ టు వరీ. అదేమి ఐఈడి అటువంటిది ఏం కాదు. థిన్నర్ పెయింట్లో కలిపే థిన్నరు 2-3 సందర్భాలలో కూడా 2-3 చోట్ల కూడా ఇలాగే జరిగింది. కాబట్టి నాట్ వరీ, నథింగ్ బ్లాస్ట్ కాదు. ఇది యాక్సిడెంటల్గా టచ్ చేసినందుకు వారి దృష్టికి తీసుకొస్తాం. మీరు అన్నది చాలా వాల్యుయబుల్ సజెషన్. వారి దృష్టికి తీసుకొస్తాం. మున్సిపల్ వాళ్ళ సిబ్బంది దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తాం. ఆఫీసర్ దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తాం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్ టు వరీ. నేను అయిపోయి అతని దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. అప్పుడు ఎట్లా అయింది అనేది కొంచెం తెలుసుకో. तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में एक मरतबा फिर माओ नवाजों ने हलचल मचा दी। इन माओ नवाजों ने पुलिस का मुखबिर होने के शुबे में एक शख्स को हलाक कर दिया। इस शख्स की शनाख्त ईश्वर के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस वाक़े के बाद तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। इस वाक़े के बाद मरने वाले शख्स के ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वाज़ेह है कि हाल ही में माओ नवाज़ों ने हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडर को भी हलाक कर दिया था। वज़ीर ज़राअत और मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने कहा कि सरकारी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों के तय संजीदगी का मुजाहरा करें और फलाही प्रोग्रामों में हिस्सा लें। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने आज ज़िले वनपर्ती बल्दिया से मुतालिक उमूर पर ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख़याल किया। इस मौके पर वज़ीर निरंजन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि ओहदेदारों के साथ साथ अवामी नुमाइंदों को भी एहतियात से काम करने की ज़रूरत है और उन्हें अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। उन्होंने गफलत बरतने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। उन्होंने बल्दी वार्डों में जारी कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में दरपेश मसाइल की एकसुई को यकीनी बनाने के अलावा मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी करने की भी उन्होंने हिदायत दी। जयशंकर भोपालापल्ली में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में माशुक़ा की अचानक मौत से दिल बर्दाश्ता एक आशिक ने खुदकशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक ज़िले भोपालापल्ली में गीतांजलि और महेश एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और रिश्तेदारों को मनाकर शादी भी रचाने वाले थे। ताहम इस दौरान गीतांजलि की बीमारी से अचानक मौत वाक़ हो गई, जिस पर आशिक महेश ने उसकी खबर पर जाकर करीब में वाक़ पेड़ पर चढ़कर खुदकशी कर ली। दोनों की मौत से अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई है।
जानलेवा और महलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और दुनिया में अब तक 11,54,000 अफराद इस लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 4,25,00,000 से तजावुज़ कर गई है। लेवा और महलिक तरीन कोरोना से पूरी तरह मुतासिर अमेरिका में अब तक 2,00,000 से ज़ायद मरीज़ 2,30,000 से ज़ायद मरीज़ हलाक, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 88 लाख तक जा पहुंची है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 78 लाख से तजावुज़ कर गई है। इसी अरसे के दौरान 62,000 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। अब तक हिंदुस्तान में 70,78,000 मरीजों ने कोरोना वायरस से शिफायाबी हासिल की है। तेलंगाना में तकरीबन कई हफ्तों बाद कोविड-19 के मामला 1,000 से कम दर्ज किए गए हैं। हफ्ते को रियासत में 978 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस के मामला की तादाद ताहाल 2,31,253 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,307 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। जुमा और हफ्ते के दरमियान 1,446 मरीज़ इससे रूबे सेहत हुए हैं। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यहाँ 3,342 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर लद्दाख का मामला उठाते हुए हुकूमत पर हमला किया। इस बार उन्होंने मोहन भागवत को निशाना बनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह हकीकत को जानते हैं, लेकिन वो सच का सामना करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि सच ये है कि चीन ने हमारी ज़मीन ले ली है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भागवत अंदर की हकीकत जानते हैं, वो सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच तो यह है कि चीन ने हमारी ज़मीन ले ली है और हुकूमत हिंद और आरएसएस ने इसकी इजाज़त दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सालाना दशहरा रैली से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को ताकत और दायरेकार के शोबे में चीन से बड़ा होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्स दहिंदगान को मजीद मोहलत देने के लिए मरकजी हुकूमत ने माली साल 2019 और 20 के लिए इनफरादी टैक्स दहिंदगान के जरिए रिटर्न दाखिल करने की हतमी मुद्दत में इस साल 31 दिसंबर तक की तौसी कर दी है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि ऐसे टैक्स दहिंदगान जिनके खातों के ऑडिट कराने ज़रूरी हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल कराने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी 2021 तक की तौसी कर दी गई है। दूसरी जानिब वो टैक्स दहिंदगान भी 31 जनवरी 2021 तक अपने रिटर्न्स दाखिल कर सकते हैं, जिनके लिए बैनुल अक़वामी और मतलूबा मुल्की लेन देन के बारे में रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। टैक्स से मुताल्लिक़ ऑडिट रिपोर्ट और बैनुल अक़वामी और मतलूबा मुल्की लेन देन से मुतालिक रिपोर्ट समेत मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करने की तारीख में भी 31 दिसंबर 2020 तक की तौसी की गई है। इसके अलावा छोटे और मुतवसत तबके के टैक्स दहिंदगान के लिए दूसरी मरतबा राहत फराहम करने की गर्ज से यानी खुद से जायज़ असेसमेंट लेकर टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में भी तौसी की गई है। वजारत ने कहा है कि जिन टैक्स दहिंदगान को तौर पर 1 लाख रुपये तक जमा कराने हैं, उनके लिए भी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी 2021 तक की तौसी कर दी गई है। रूसी MMA रेसलर हबीब अब्दुलमुनापोविच नूर मोहम्मदोव ने अबू धाबी में UFC 254 नामी टूर्नामेंट में लाइट वेट टाइटल जीतकर प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना नाकाबिल तस्खीर होने का रिकॉर्ड तो बरकरार रखा ही है, लेकिन साथ ही रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है।
32 साल हबीब नूर मोहम्मदूफ ने उबूरी चैंपियन जस्टिन गेची को मैच के दूसरे राउंड में ट्रायंगल चौक नामी दाव लगाया, जिससे गेची हार तस्लीम करने पर मजबूर हो गए और इस तरह हबीब को 29वीं फतेह हासिल हुई। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए हबीब का कहना है कि उन्होंने इस फतेह के जरिए अपने वालिद को खिराज तहसीन पेश किया, जो उनके कोच और उस्ताद थे। हबीब के वालिद अब्दुल मुनाफ रवां साल जुलाई में कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों की वजह से वफात पा गए थे। हालांकि मुतादिद अफराद का ख्याल था कि नूर मोहम्मदूफ रिटायरमेंट से पहले 30वीं फतेह भी हासिल करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने जज्बाती अंदाज में रिटायरमेंट से कबल साथियों से अपने ग्लोव्स काटने को कहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।